अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मिलिट्री ऑपरेशन से मुतालिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का प्लान सामने आ गया है। ये प्लान किस अंदाज में दो धारी तलवार है और इसमें किस तरह से तीसरा फरीक भी ऑन बोर्ड है या स्टेक होल्डर है और तीसरे फरीक का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर से है। अब वो तीसरा फरीक क्या चाहता है और वो स्टेक होल्डर कैसे है, ये सारा मामला भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अली अमीन गंडापुर से मंसूब एक स्टेटमेंट असद कैसर साहब ने दिया और वो ये कहते हैं कि एपेक्स कमेटी इजलास में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उस मुतालिक ज्यादा बात ही नहीं हुई, उससे मुतालिक बात नहीं हुई। बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का फोरम है और एपेक्स कमेटी कौमी सलामती कमेटी के मामले के ऊपर, कौमी सलामती के इशू के ऊपर बुलाई गई थी। तो उसमें ये क्या कैसे मुमकिन है कि दहशतगर्दी के मामले पर या फिर इस ऑपरेशन से मुतालिक बात ना हुई हो? अगर नहीं हुई तो ये बाइसे ताज्जुब है। अगर ऐसा है कि ये इशू डिस्कस नहीं हुआ और अगर हुआ है ऑन बोर्ड लिया गया अली अमीन गंडापुर को, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन इस पर कोई बहुत बड़ी डिवाइड है, कोई तजाद है, या फिर वो तजाद पैदा किया जा रहा है, या फिर अली अमीन गंडापुर की कुछ मजबूरियां हैं कि वो बंधे हुए हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं, या उनकी हुकूमत बहुत बड़ी मजबूरी है, कुछ भी है। लेकिन हमारे जो बावसूख जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले से अली अमीन गंडापुर की अपनी वजारत आला खतरे में पड़ गई है और उसकी वजह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसकी वजह इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर से बहुत दिनों से खासे नाराज भी हैं और हमारे जराए ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बार बार मुलाकात की दरखास्त की, लेकिन इसके बावजूद जो मुलाकात के लिए राजी नहीं हुआ वो इमरान खान साहब की तरफ से भी गो हेड मौजूद नहीं था। ऑल दो उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि जो ISI है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो अली अमीन गंडापुर को मिलने नहीं दे रही थी, मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मुलाकात जो बिलाखिर हुई वो भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ बहुत डिफिकल्ट था। इस एनवायरनमेंट के अंदर की बातचीत होती, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के कंसर्न्स मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमती हलकों से मुलाकातें हों, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, वो कैबिनेट के कुछ वज़रा के साथ मुलाकात हो, वो तस्वीर सामने आना हो, इमरान खान साहब इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। उनको उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इस मामले को लेकर हैं। अब अली अमीन गंडापुर की जो वज़ारत आला है या उनका जो अपना पोर्टफोलियो है वो ख़तरे में दोनों तरफ से है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, यानी इमरान खान की तरफ से भी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। यानी अगर कहा जाए कि अली अमीन गंडापुर बीच में सैंडविच बने हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा। अब इस सारे मामले को लेकर आज एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक रखने वाले MNAs अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करने जा रहे हैं ताकि इस सारे मामले को जरा इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, जाना तो जाए कि हुआ क्या है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने वाकई को इंडोर्समेंट दी है, इसकी तौसीक की है इस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो रिप्रेजेंट अली अमीन गंडापुर ही कर रहे थे इस मीटिंग के अंदर। अब पूरी PTI एक तरफ खड़ी हुई है, मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगा रही है, पार्लियामान के अंदर एजिटेशन हो रही है, बैनुल अक़वामी दुनिया देख रही है, सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक सवाल भी PTI के ऊपर उठाया जा रहा है कि भाई आपके अपने वजीर आला इसमें मौजूद थे, वहां पे आप इंडोर्स कर देते हैं, बाहर आके आप पॉलिटिकल गेम्स के लिए नारेबाजी करते हैं, शोर शराबा करते हैं। अब असद कैसर साहब की जो मुलाकात है आज अली अमीन गंडापुर साहब से, और फिर जो PTI के MNAs हैं वो मिलने जा रहे हैं कि भाई हमें इस सारे मामले के ऊपर क्लैरिटी दी जाए, और जाहिर है फिंगर रेजिंग भी हो रही है, फिंगर पॉइंटिंग भी हो रही है टुवर्ड्स अली अमीन गंडापुर। अब एक तरफ तो असद कैसर और MNAs अली अमीन गंडापुर से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें यह खबर सामने आई है कि कुछ जो नाम है TORs के हवाले से तय करने के हवाले से जो कहा गया था कि कमेटीज बनाई जाएगी, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो असद कैसर साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर पार्टीज की हिमा पर दे दिए गए हैं। और अब मौलाना फजलुर रहमान का जो 29 तारीख को जमीयत उलमा इस्लाम का जो मजलिस शूरा का इजलास हो रहा है, अब उस शूरा कमेटी में फैसला किया जाएगा कि कमेटी मेंबरान JUI की तरफ से कौन होंगे और उसके बाद जो TORs का मामला और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। यानी इस फ्रंट के ऊपर भी जो है वो अभी टाइम टेकिंग की जा रही है, क्योंकि हुकूमत भी ने भी मौलाना फजलुर रहमान के सामने कुछ चीजें टेबल की हुई हैं, वो मजलिस शूरा के सामने रखी जाएंगी। अगर वो उन्हें इंडोर्स किया जाएगा, वो समझेंगे ये बेहतर डील है, ये बेहतर है, तो जाहिर है उस तरफ का फैसला होगा। अगर
ऑपोजिशन पार्टीज वाली डील बेहतर है तो उस तरफ होगा। लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि कंसर्न्स मौलाना फजलुर रहमान के भी हैं इस मिलिट्री ऑपरेशन को लेके। अब मिलिट्री ऑपरेशन को लेके बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या है, इस हवाले से जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उन्होंने फैसला किया है कि सबसे पहले तो जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द अनासर हैं उनसे निपटा जाएगा जो अंदर रह के ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो भी खोला जाएगा। और वो डिप्लोमेटिक चैनल खोला जाएगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के फ्रंट पे ये डिप्लोमेटिक चैनल्स पहले भी खुल चुके हैं। अब आपको याद होगा मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में एक वफ्द भी गया, मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से पहले गए, उससे पहले हुकूमती सतह के ऊपर जिसमें केपी के लोग भी, बैरिस्टर सैफ जैसे लोग भी शामिल थे, वो जाके अफगान गवर्नमेंट से बातचीत कर चुके, लेकिन उसका कोई असर टीटीपी के अनासर, तहरीके तालिबान के पाकिस्तान के अनासर के ऊपर नहीं पड़ा। यूं लगता है कि जैसे तालिबान का कोई कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर, अगर है तो शायद वो करना नहीं चाहते, रोकना नहीं चाहते। तो डिप्लोमेटिक चैनल और फिर सीज फायर ये सब कुछ तो खत्म हो गया, और फिर उसके बाद गैर कानूनी अफगान बशिंदों का इनखला शुरू हुआ पाकिस्तान से, वहां तो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक दफा फिर इस डिप्लोमेटिक चैनल को भी शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द अनासर का तो कला कमा किया जाएगा, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल भी ओपन किया जाएगा। अब जो तीसरा फरीक है इस सारे मामले के ऊपर वो चीन है, और चीनी वजीर का दौरा पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा अहम है। चीन की तरफ से जो सालसी का किरदार, या यूं कहिए कि अफगान गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत का फ्रंट है, यहां पाकिस्तान के साथ ओपन हुआ है और वहां अफगानिस्तान के साथ खोला जाएगा। चीन का बहुत के ज्यादा स्टेक्स असल में सी पैक के अंदर है, कि सी पैक का मामला हॉल्ट होता ही इस वजह से है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो चीन चाहता है कि उनसे बात की जाए, और फिर चीन के जो अपने बाशिंदे हैं जो यहाँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, सबसे बड़ा थ्रेट उनका होता है। तो चीन ने भी ये फैसला किया है कि वो भी अफगान गवर्नमेंट से बात करेगा। यानी अफगानिस्तान के फ्रंट के ऊपर जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो मामला है इस वक्त खराब हुआ है, उस पर चीन ने अपना रोल प्ले करने की यकीन दहानी कराई है, और चीन से ये रोल प्ले करने का जो मुतालबा है वो भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जानिब से किया गया कि हमने तो करके देख लिया है, अब आप भी करके देख लें। तो चीन इस हवाले से अफगानिस्तान को क्या देगा, क्या श्योरिटी देगा, यकीन दहानी कराएगा, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनकी काबीना का दौरा चीन हो या फिर चीनी वजीर का पाकिस्तान आना हो, ये सारी चीजें उसके बाद हो रही हैं। और फिर प्रेशर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का भी है मुल्क के अंदर। तो आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई अहम होंगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।